मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आप सभी लोगों के लिए आ चुका है। सीयूईटी के एग्जामिनेशन के वन शॉट सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर सेशन जो स्पेशली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होने वाला है, जहां बाकी यूट्यूबर्स आके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के जा रहे हैं, बट तुम्हारे भैया फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को कंप्लीट जीएटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैं जानता हूं तुम लोग वीडियो में थोड़ा जल्दी में होगे, 2 मिनट सुन लो फिर आगे बढ़ जाना। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आप लोग का, जिसका नाम जीएटी है दोस्तों, इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर से पहले जनरल नॉलेज के पूरे पोर्शन को कवर कर चुके। इसका कंप्लीट वन शॉट वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये रहा वो वीडियो लेक्चर। इसको आपको ईमानदारी से देखना है, कंप्लीट जनरल नॉलेज उसमें आप लोग का कवर होने वाला है। तो अगर आप लोग को जीके वाले पोर्शन को कवर करना है दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं करंट अफेयर के पोर्शन को और आज ही इस करंट अफेयर के पोर्शन में पिछले 1 साल के कंप्लीट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। भैया क्या करंट अफेयर सीयूईटी में सिर्फ 1 साल का पूछा जाएगा? जी हाँ, सिर्फ 1 साल का आप लोग को पढ़ना है। यूपीएससी लेवल का नहीं रहेगा, बेसिक लेवल का करंट अफेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सबसे पहला जो आप लोगों को करंट अफेयर के बारे में जानना है दोस्तों, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था 2025 के अंदर, ईपीएफओ अलाउज 100% ऑफ प्रोविडेंट फंड विथड्रॉल। क्या मतलब है इसके अंदर? पहले के टाइम पे हुआ ये करता था दोस्तों, जो इंप्लॉय रहते थे वो अपने प्रोविडेंट फंड से 100% पैसा निकाल नहीं सकते थे, लेकिन अब ये प्रोविजन दे दिया गया कि वो लोग 100% तक के अपना विड्रॉल कर सकते हैं पीएफ फंड से। और ये प्रोसेस को भी थोड़ा और ज्यादा इजी बनाया गया है, पेपरलेस किया गया थोड़ी चीजों को, जिससे कि इंप्लॉय के लिए और ज्यादा इजी हो जाए और वो अपने फंड को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ निकाल सके। आप सभी लोग जानते हो कई बार इमरजेंसी के तौर पे पैसे लगते हैं या किसी पर्सनल इश्यूज के वजह से पैसे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है ये प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो ईपीएफओ फंड है, जिसको हम लोग प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ये किन एम्प्लॉयज को मिलता है? क्या सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयज है उन्हीं को मिलता है या स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, या फिर क्या ये प्राइवेट बॉडीज में काम करने वाले एम्प्लॉय को भी प्रोविडेंट फंड मिलता है कि नहीं, ये आपको बताना है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर ले तो दोस्तों वो है सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर। अब ये सिद्धि ट्राइब है क्या दोस्तों? तो ये एक ट्राइबल ग्रुप है दोस्तों जो इंडिया में रहता है। ऐसा माना जाता है कि इनके जो पूर्वज है दोस्तों ये अफ्रीका में रहा करते थे, वो वहां से यहां पे आकर बस गए हैं। जिस तरीके से आप लोग को उनके फैमिली मेंबर्स देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन ओरिजिन के ये लोग देखने को मिलते हैं। अब इसमें न्यूज क्या है दोस्तों? न्यूज ये है दोस्तों कि इन ट्राइब के अंदर आप लोग को 72% तक की लिटरेसी रेट देखने को मिली है, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है दोस्तों। इससे अचीवमेंट क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ कि जो बैकवर्ड सोसाइटीज है उनका भी अब अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है। वो भी पढ़ पा रहे हैं और पढ़ाई करेंगे तो आगे जाके अच्छी नौकरी कर पाएंगे, अच्छे जॉब्स में जा पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, वो ये है कि 3 इंडियन पोर्ट्स बिकम द ग्रीन हाइड्रोजन हब। सिंपल वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो 3 हाइड्रोजन हब्स बनाए जा रहे हैं इंडिया में, जिससे कि क्लीन फ्यूल बनेगा, पॉल्यूशन कम होगा और फ्यूचर एनर्जी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। कहां पे ये 3 पोर्ट देखने को मिलने वाले दोस्तों? तो पहला गुजरात में रहेगा दीनदयाल पोर्ट नाम से दोस्तों, दूसरा रहने वाला है पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में बनने वाला है, और एक तमिलनाडु में बनने वाला है, इसका नाम है दोस्तों वीओ चिदम्बरानर पोर्ट। ये तीनों के तीनों पोर्ट दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के हब के तौर पे आने वाले हैं। इंडिया का गोल है कि 2070 तक के हम लोग को जीरो कार्बन एमिशन की तरफ आगे बढ़ना है, तो इसके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, बुद्धा रेलिक्स सेंट टू द रशिया। रेलिक्स क्या होते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताना है, हम लोगों ने हिस्ट्री वाले लेक्चर में पढ़े थे। अब ये न्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है तो मैं आप लोग को बता देता हूं। इंडिया ने लॉर्ड बुद्धा के जो रेलिक्स हैं उसको रशिया भेजे हैं। अब ये क्यों भेजा गया दोस्तों? कल्चरल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इंडिया और रशिया की डिप्लोमेसी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, और कहीं ना कहीं टूरिज्म में इससे प्रमोट होगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छी बनेंगे। तो आई होप आप लोग को ये याद रहने वाले ये रहे रेलिक्स, इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेता हूं जीएटी का। अशोक ने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजे थे बोध गया ट्री का वृक्ष लेकर, उन बच्चों के नाम आपको बताना है दोस्तों। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों कि इंडिया ने नेशनल रेड लिस्ट बनाया है फॉर बायोडायवर्सिटी के लिए। ये फ्रेमवर्क क्यों डिजाइन किया गया दोस्तों? कि इंडिया में जितने भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है दोस्तों उनको प्रॉपर वे में ट्रैक किया जा सके। इससे हेल्प ये हो जाएगा कि कौन सी स्पीशीज सच में खत्म होने की कगार में आ चुकी है, किसे हमें कंजर्व करना है, कैसे हमें प्लानिंग और पॉलिसीज बनाना है, और कैसे हम इंडिया की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सिंपल वे में कहूं, जो भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं जो एक्सटेंड हो रहे हैं दोस्तों, उनको बचाने का ये पॉलिसी काम करने वाला है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो रहने वाला है इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन, जो कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक के चलने वाली है। इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन होने वाली है। इसकी स्पीड आप लोग को देखने को मिलेगी अराउंड 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, और ये लॉन्च होने वाला है। एक्सपेक्टेड डेट दी गई है 2027। फास्ट ट्रेवल होगा तो इंडिया भी और मॉडर्नाइज होगा और हमारे देश की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और नेटवर्क एरिया और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा।
जो टोटल डिस्टेंस कवर होने वाली है इस बुलेट ट्रेन के ट्रैक की वो रहने वाली है 508 किलोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, शेरी सिंह ये बन चुकी है मिसेस यूनिवर्स 2025। एग्जामिनेशन में आ सकता है तो नाम याद होना चाहिए इनका। अब आप बोलोगे भैया ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है? कहीं ना कहीं इससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, इंडिया की एक ग्लोबल इमेज बढ़ेगी और इंडिया के अंदर जो मिलियंस ऑफ वुमेन है दोस्तों इनको इंस्पिरेशन मिलेगी इनसे। और याद रखना दोस्तों ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ये खिताब जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते दोस्तों, वो है नक्शा प्रोग्राम जो कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम लोग हमारे देश के जो अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटलाइज किया जा सके। सिंपल वे में कहूं तो लैंड को डिजिटली रिकॉर्ड करने का काम किया जाने वाला है, जिससे प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे और करप्शन कम हो। तो ये नक्शा प्रोग्राम याद रखना एग्जामिनेशन में काम आ सकता है आपके। चलो एक होमवर्क दे दे रहा हूं, कब इसको लॉन्च किया गया था एटलीस्ट ये आप लोग को छोटा सा होमवर्क है, या आप लोग को अभी चेक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, ई नाम एक्सपांड टू 247 कमोडिटीज। अब ये ई नाम क्या है दोस्तों? तो ई मतलब समझ में आ रहा है कि यार कहीं ना कहीं ये इंटरनेट के रिगार्डिंग या फिर ऑनलाइन वाली बात हो रही है, लेकिन ये नाम वर्ड क्या है? ये है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये किस्म का ऑनलाइन ट्रेड प्लेटफॉर्म होने वाला है दोस्तों, जो फार्मर्स के लिए रहेगा, जिससे कि वो डायरेक्ट ऑनलाइन सेलिंग कर पाएंगे, फेयर प्राइस उनको मिल पाएगा उससे, और किसी भी टाइप का कोई मिडिल मैन नहीं होगा। एक्चुअल में फार्मर्स जो फसल अपनी लेकर जाते हैं बेचने के लिए, मिडिल मैन ही मैक्सिमम पैसा खा जाता है और फार्मर्स कुछ नहीं कमा पाते। तो उस प्रॉब्लम को बाईपास करने के लिए इस ई नाम को लेकर आया गया है, जिससे कि फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल पाए और वो भी अपनी लाइफ को बेटर कर पाए। एक और होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, ये ई नाम जो है एक्चुअल में इसको भी कब लॉन्च किया गया है ये भी आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। छोटे छोटे से काम दे रहा हूं, ढूंढोगे तो याद भी हो जाएगा। और ज्यादा अच्छे से याद करने के लिए मेरा क्वेश्चन बैंक तो आप लोग के लिए है, जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, कॉन्ट्स, रीजनिंग सब कुछ मिल रहा है विद 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। तो हर एक टॉपिक के प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोग को इसके अंदर मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर है, साथ में प्रॉपर नोट्स है, जिससे कि आप लोग की प्रिपरेशन धमाकेदार वे में हो पाएगी। इंक्लूडिंग इसके अंदर 5 आप लोग को प्रैक्टिस पेपर भी मिल रहे हैं। तो अगर अभी तक के नहीं ऑर्डर करे हो तो सबसे बड़ी भूल करके बैठे हो तुम लोगों ने। तुम ईमानदारी से मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखो और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स इसी से फॉलो करना। मैंने खुद ने प्रॉपर तरीके से इसके अंदर नोट्स डिजाइन करके दिया हूं और सॉल्यूशंस भी लेकर आया हूं। ऐसे क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं वो सारे इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। तो Amazon की डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अप टू 50% तक के ऑफ चल रहा है, जाके आज ही ऑर्डर कर लेना। और दोस्तों अगर आप लोग को मॉक टेस्ट चाहिए जहां पे आप लोग 10 मॉक टेस्ट पेपर के साथ एक्चुअल में जान सको कि किस तरीके से सीयूईटी का पेपर आने वाला है, तो वो मॉक टेस्ट भी आप सभी लोग के लिए आ चुके हैं, हर सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग जीएटी, इंग्लिश और बाकी डोमेन सब्जेक्ट के लिए। तो उसकी भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, जल्दी से जाओ अभी इसका फायदा उठाओ, क्योंकि 50% डिस्काउंट आप लोग के लिए चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए ऑर्डर करिए और अपनी प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाएं। क्योंकि याद रखो दोस्तों, पढ़ाई के लिए अगर तुम लोग पैसे लगा रहे हो तो कभी बर्बाद नहीं होता है, और अच्छा मटेरियल आपके एग्जाम प्रिपरेशन को एनहांस कर देता है। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं, वो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है 2025 नाम से, जिसमें इंडिया ने 5 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लेकर आया है। इसका काम क्या है दोस्तों? जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, लाइक डॉल्फिन, टाइगर्स, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आते हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर। इस प्रोजेक्ट का ये भी काम है कि यार ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसको भी रिड्यूस करना है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हम लोग को लेकर आना है कि लोग भी सच में हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ध्यान दे पाए। तो सिंपली एक प्रोजेक्ट है दोस्तों जो एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए लेकर आया गया। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, इंडिया पीस कीपर्स ऑनर्ड बाय यूनाइटेड नेशन। अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, इंडिया एक्चुअल में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन का, जहां पे हम लोगों ने हजारों सोल्जर्स को भेजा है पीस कीपिंग के लिए, और ये सभी के सभी डिप्लॉयड है दोस्तों अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और बाकी ऐसी जगहों पे जहां पे सच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने इंडियन सोल्जर्स को ऑनर किया है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए कि हमारे सोल्जर्स को भी एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। और आप सभी लोग जानते हो इंडिया का हमेशा से रोल रहा है ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि ये इंटरनेशनल रेपुटेशन हमारे इंडिया की बेटर कर रहा है, साथ में दोस्तों हमारे इंडियन सोल्जर्स की ब्रेवरी को भी बता रहा है कि अब्रॉड जाकर भी वो लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इन्हें ऑनर मिला है दोस्तों, आप लोग को इनका नाम मालूम होना चाहिए, लिखा भी हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम जो कि हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है, उसकी 150th ऑफ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये बेसिकली एक किस्म से फ्रीडम स्ट्रगल का एक सिंबल है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन कोल यूनिट। तो जो कोल इंडिया है दोस्तों,
इन्होंने एक्चुअल में लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट ऑल वुमेन सेंटर स्टोर यूनिट, जो कि एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। सिंपल वे में कहूं तो जो कोल इंडिया है उसका एक वुमेन ओनली यूनिट बनाया गया है, जो जेंडर इक्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले आप सभी लोग जानते हो कि यार ऐसा बैरियर आप लोग को देखने को मिला करता था कि सिर्फ और सिर्फ जो इंडस्ट्रियल वाला पोर्शन है ये मेल डोमिनेटेड था, बट इस बैरियर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अब वुमेन का भी पार्टिसिपेशन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड लद्दाख। अब ये है क्या, सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं। 1940 फीट पे एक्चुअल में प्रॉपर एक किस्म से रोड बना दी गई है। बेसिकली डिफेंस और टूरिज्म दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखना, इंडिया ने वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई है, लद्दाख में बनाई है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों वो है साइक्लोन शक्ति, जो कि आप लोग को अरेबियन सी में आते हुए देखने को मिला था, जिसकी वजह से क्लाइमेट में आप लोग को चेंजेस होते हुए देखने को मिला है। साइक्लोन बेसिकली वेदर को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, आप सभी लोग को पता भी होगा इसके बारे में। अरे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में पढ़े हैं ना हम लोगों ने वीडियो में। तो ये करता क्या है दोस्तों, ये क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है, डिजास्टर की तरफ भी ले जा लेता है और कोस्टल कम्युनिटीज और लाइवलीहुड को अफेक्ट करता है। और इसकी वजह से दोस्तों एक्चुअल में सी टेम्परेचर भी आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलता है। ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। साइक्लोन शक्ति अरेबियन सी में आया था, ये मालूम होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों वो है कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताना जरा। हम लोगों ने इसको पढ़े भी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में न्यूज में भी इंपॉर्टेंट रहा था। एमएसपी को इंक्रीज कर दिया गया है स्पेशली राबी क्रॉप्स के लिए। लिखा भी हुआ है एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। एमएसपी बेसिकली एक वो प्राइस होता है दोस्तों जिसमें गवर्नमेंट ना उनको प्रॉमिस करती है कि उतना प्राइस तो उनको मिलके ही रहेगा। तो बेसिकली राबी क्रॉप्स के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से फायदा क्या होगा, फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी। अरे हाँ, एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो राबी क्रॉप्स है ये कब उगती है, मतलब कब ये ग्रो होती है? कमेंट बॉक्स में बताना जरा जल्दी से। भैया सब कुछ हमसे ही पूछ लोगे, विंटर सीजन में होती है भाई। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फार्मर को फेयर और गारंटेड इनकम मिलेगी और वो और ज्यादा इंकरेज होंगे, जिससे कि वो क्रॉप का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा पाए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी उनको। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। इंडिया ने अपना पहला फर्स्ट मराइन रिजर्व बनाया है डुगोंग के लिए। ये तमिलनाडु में आप लोग को देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैमल है दोस्तों, जो आज के टाइम में इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग को डुगोंग देखने को मिलते हैं। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो उस चीज को इग्नोर कर देना है। डुगोंग को बेसिकली माना जाता है सी काउस के तौर पे। ये लार्जेस्ट मैराइन मैमल है दोस्तों दैट ग्रेज ऑन सी ग्रासेस। ये आज के टाइम में एक्सटेंड होने लग गए दोस्तों, तो इन्हीं के प्रोडक्शन के लिए इसको लेकर आया गया। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इंडिया में आ चुकी है। सिंपल वे में कहूं तो इंडिया अब खुद के हेलीकॉप्टर्स बिल्ड करेगा, जिससे कि मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलने वाला है। तो इंडिया एक प्रॉपर डोमेस्टिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने वाला है। दूसरे पे जो हम लोग रिलाय रहते थे बाकी यूरोपियन नेशन से, हम लोग हेलीकॉप्टर्स वगैरह खरीदा करते थे, उसकी डिपेंडेंसी खत्म होगी और साथ में जॉब क्रिएशंस भी आएंगे दोस्तों। याद रखना दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होने वाली है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो है गज रक्षक ऐप। इंडिया ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है दोस्तों, जिससे कि एलिफेंट्स के मूवमेंट को हम लोग रियल टाइम पे मॉनिटर कर पाए। अगर वो कहीं किसी डेंजर में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए, तो उनको जाके हम जल्द से जल्द बचा सके और उन्हें हम प्रॉपर प्रोटेक्शन दे सके। तो एक किस्म से इनके ऊपर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, कंप्लीट सेंसर डेटा आप लोग को मिला करेगा एलिफेंट का। अगर गलती से कोई कम्युनिटी इनके पास आ चुकी है दोस्तों, तो इसके ऊपर प्रॉपर अलर्ट मिला करेगा एप्लीकेशन में। और फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये एप्लीकेशन एक्चुअल में ह्यूमन और एलिफेंट दोनों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 75 ईयर ऑफ सर्विस। तो इंडिया ने ऑनर किया है बेसिकली प्रेसिडेंट्स के बॉडीगार्ड को फॉर कंप्लीटिंग देयर 75 ईयर ऑफ सर्विस के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक एलीट यूनिट है दोस्तों, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करती है। ये जो बॉडीगार्ड के जो ट्रेसेस है आप लोग को देखने को मिलेंगे कॉलोनियल एरा के टाइम पे भी और आज के टाइम पे हमारे सॉवरेन नेशन में भी एक काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के तौर पे इवॉल्व होकर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर देता हूं। पीएम मोदी ने रिलीज किए हैं स्टैम्प्स और कॉइन स्पेशली 100 इयर्स कंप्लीशन ऑफ आरएसएस के लिए। आप सभी लोग जानते हो कि यार 100 साल हो चुके हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको आरएसएस के नाम से जाना जाता है। तो इस 100 साल के सेलिब्रेशन के लिए स्पेशली मोदी जी ने यहाँ पे स्टैम्प्स और कॉइन लेकर आए, स्पेशली आरएसएस के 100 ईयर के कंप्लीशन के सेलिब्रेशन पे। आरएसएस का हेडक्वार्टर आप लोग को कहां देखने को मिलता है, तो नागपुर में आप लोग को देखने को मिलता है। आरएसएस कब बनी थी दोस्तों, तो याद रख लेना 1925 में बनी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, मुक्ति फर्स्ट इंडिया बॉर्न चीता
टू रीच एडल्टहुड। तो मुक्ति नाम का एक चीता है दोस्तों जो इंडिया में बॉर्न हुआ है। याद है आप लोग को एक प्रोजेक्ट चीता आया था जहां पे हम लोगों ने नामीबिया से चीतास को लेकर आए थे इंडिया में। कौन से नेशनल पार्क में लेकर आए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो उनके बच्चे हुए होंगे, उनमें से एक बच्चा हुआ था दोस्तों मुक्ति नाम से। ये एक्चुअल में एडल्टहुड तक के रीच कर चुका है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इससे पहले के जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो मर जा रहे थे जल्दी। तो ये किस्म से बिग सक्सेस मानी जा सकती है वाइल्ड लाइफ के लिए। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर जो गोवा में आप लोग को देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली एक ऐसा टाइप का कैंसर का ट्रीटमेंट सेंटर है जहां पे हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक योगा, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, इनकी हेल्प के साथ कैंसर को ठीक करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सेंटर में आप लोग को फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। बेसिकली होलिस्टिक हीलिंग पे ध्यान देते हैं, बॉडी प्लस माइंड। सिंपल वे में कहूं तो मॉडर्न प्लस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को मिला के कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है वो आप लोग को इस सेंटर के अंदर देखने को मिल सकता है जो गोवा के अंदर बनाया गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए IIT मद्रास नेम्ड UNAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नहीं समझ में आया? इंडिया ने नॉमिनेट किया है IIT मद्रास को एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द ग्लोबल लेवल। सिंपल वे में कहूं तो ग्लोबल AI सेंटर बना है और इंडिया में टेक लीडर्स बना रहा है। याद रखना दोस्तों, IIT मद्रास जो है दोस्तों एशिया की टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तौर पे जाना जाता है, स्पेशली फॉर AI एंड डीप टेक रिसर्च के लिए। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते दोस्तों, PM चेयर्स 49th प्रगति मीटिंग। अब ये प्रगति वर्ड बेसिकली क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर रिव्यू करते हैं मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे जो कि इंडिया के अक्रॉस चल रहे हैं। सिंपल वे में कहूं तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली प्रोजेक्ट को देखते हैं कि क्या वो काम सही तरीके से हो भी पा रहा है कि नहीं, किसी भी तरीके का कोई डिले तो नहीं है, और अगर डिले हो रहा है दोस्तों तो उसको जल्द से जल्द फास्ट किया जा सके जिससे कि फास्ट डेवलपमेंट हो। तो इसकी 49th मीटिंग आप लोग को देखने को मिली है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों, लीड्स 2025 लॉन्च हो चुका है। अब ये लीड्स है क्या? तो लीड्स मतलब लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। इसमें आप लोग को स्टेट की जितने भी लॉजिस्टिक प्रोसेसेस है और कंप्लीट परफॉर्मेंसेस है उसको चेक किया जाता है, उसको कंप्लीटली मॉनिटर किया जाता है जिससे कि सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके, जो कि बिजनेस ग्रोथ और ट्रेड एक्सपांशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटर ट्रांसपोर्ट होगा तो बेटर हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों कि अब इंडिया भी ओशियन मिनरल्स को एक्सप्लोर करेगा, जैसे गोल्ड, कॉपर, जिंक, जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट मेटल्स है दोस्तों, उसको अब हम लोग एक्सप्लोर कर सकेंगे जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो कि इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा, हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्पेशली इन मैराइन रिसोर्सेस में बढ़ाएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0 आप लोग के लिए आ चुका है। ये थर्ड वर्जन है दोस्तों इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम का। मतलब इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज है ना दोस्तों उनको ये रेटिंग देने का काम करता है, तो एक रेटिंग सिस्टम के तौर पे इसको लेकर आया गया। अब यार सीधी बात है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया का रेटिंग अच्छा रहेगा तो वहां पे इन्वेस्टर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो एक किस्म से इवैल्यूएशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये बूस्ट करेगा। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है IRDAI ने लॉन्च किया है बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। बेसिकली एक किस्म से एक ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप लोग इजीली इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हो, लाइक बाइंग, मैनेजिंग और कंपेयर कर सकते हो सभी टाइप के इंश्योरेंस को एक ही जगह पे। तो लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, साथ ही साथ डिजिटल इंडिया के लिए भी ये कहीं ना कहीं विजन को और ज्यादा सपोर्ट करता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों, इंडिया फर्स्ट नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी आई है। अब आप कहोगे कि भैया ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, इसको समझा दो पहले। तो अर्थ के अंदर जो आप लोग को नेचुरल हीट देखने को मिलती है दोस्तों, उसे यूज करके हम लोग एनर्जी बनाएंगे। याद रखना दोस्तों, ये क्लीन एनर्जी के तौर पे मानी जाती है और साथ में रिन्यूएबल है, मतलब कभी खत्म नहीं होगी, और साथ में क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब सबसे ज्यादा कहां यूज होती है? आइसलैंड में, अमेरिका में, इंडिया में स्पेशली लद्दाख रीजन और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे पोटेंशियल देखा गया है। तो इसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। तो बेसिकली इसमें किया क्या जाने वाला है, इस पॉलिसी के अंदर हम लोग जो अर्थ के अंदर की जो हीट है उसको एनर्जी के तौर पे यूज करेंगे जिससे हमें क्लीन और एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मिल पाए। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन है उसने ईवीएम के जो बैलेट के डिजाइन है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब आप कहोगे भैया क्यों किया गया? वोटिंग मशीन को और ज्यादा इंप्रूव करने का इंपॉर्टेंट रोल ये भी है दोस्तों कि इजी वोटिंग हो और लेस कंफ्यूजन हो, स्पेशली जो हमारे इंडिया में जो वोट देने आते हैं लोग उनके बीच, और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन एक्चुअल में डायगो गार्सिया
के पास आप लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है, जो इंडिया और मॉरिशस दोनों कंट्री के लिए एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन होने वाला है, जो कि इंडियन ओशियन में आप लोग को बनते हुए देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजिकली इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये स्पेस और सिक्योरिटी दोनों को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों वो ये है कि इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में आप लोग को बनते हुए देखने को मिला है। याद रखना, ये बिगेस्ट और मोस्ट मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनते हुए देखने को मिला है अहमदाबाद के अंदर, जो कि इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे डेवलप हुआ है। सारी फैसिलिटीज एथलीट को यहाँ पे मिलने वाली है, जिससे कि एथलीट के स्पोर्ट्स कल्चर को भी ये प्रमोट करेगा, एथलीट के परफॉर्मेंस लेवल को एनहांस करने के लिए हेल्प करेगा। सिंपल वे में कहूं तो एथलीट को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने का काम ये प्रोजेक्ट करने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जो कि दोस्तों एक मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि ग्रेटर निकोबार आइलैंड में आप लोग को बनने वाला है। सिंपल वे में कहूं तो एक मेगा प्रोजेक्ट है, जहां पे पोर्ट और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे स्पेशली यहाँ पे, जिससे कि ट्रेड और कनेक्टिविटी को बूस्ट मिल सके। अभी जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है दोस्तों, ये एक्चुअल में मलक्का स्ट्रेट के पास आप लोग को देखने को मिलता है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट शिपिंग लेन के तौर पर जाना जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में आता है, तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन सा आइलैंड है जो सबसे नीचे प्रेजेंट आप लोग को देखने को मिलता है? तो यहां से होता है दोस्तों आप लोग का करंट अफेयर कंप्लीट। आई होप आप लोग को सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रॉपर रिवीजन बस एक बार अच्छे से कर लेना। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज क्वेश्चन बैंक के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अगर क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो चुका है तो मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि याद रखो ये सीयूटी एग्जाम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर एक भी मार्क्स आपका कट गया ना, तो आपकी सीट आपके यहां से चली जाएगी और आपका जो ड्रीम कॉलेज में जाने का ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसे बोर्ड्स एग्जाम की तरह बिल्कुल भी मत सोचो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो लास्ट के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसमें ईमानदारी से प्रैक्टिस करो और मल्टीपल रिविजन करो करंट अफेयर की भी। दोस्तों अगर आप लोग को ये करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो मेरी वेबसाइट में आपको जाना है या एप्लीकेशन में चले जाना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज वाले पेज पे जाना है। यहाँ पे आप लोग को ये रहा पहला वाला टैब, करंट अफेयर की कंप्लीट पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। इस पे व्यू नाउ पे आप लोग को क्लिक करना है। बेसिक लॉगिन आप लोग से मांगेगा और आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन मत लो। बाकी कैसे लगे वीडियो लेक्चर्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्यार सपोर्ट आप दिखाते रहोगे तो मैं प्यार सपोर्ट के साथ और भी ढेर सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए लेकर आ पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे। बेस्ट विशेस आप सभी लोग को आपकी सीयूटी के एग्जामिनेशन के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।